सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन श्रृंखला में हम ज्ञान सागर पाठ 10 बातचीत की कला का अध्ययन कार्य यानी पठन पाठन कार्य करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि बातचीत करना अपने आप में एक कला है। यह जो पाठ है वो मानवती आर्य और कृष्णचंद्र आर्य के द्वारा लिखा गया एक निबंध है, जिसमें बताया गया है कि जीवन में सफल होने के लिए कदम कदम पर बातचीत की कला उपयोगी है। यानी हमें अच्छे तरीके से बातचीत करनी आनी चाहिए। और मनुष्य ही संसार में एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने यह कला दी है, यह वरदान दिया है। तो आइए शुरू करते हैं ज्ञान सागर पाठ 10 बातचीत की कला। बातचीत की कला निराली, छल के शब्दों की मधु प्याली, यह जग में है पहचान बनाती, जीने की है कला सिखाती। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने हमें बातचीत की जो कला है उसके बारे में बताया है कि बातचीत यानी मनुष्य को बातचीत करने की जो कला है वो बहुत निराली है, अनोखी है। छल के शब्दों की मधु प्याली, यदि किसी व्यक्ति को बोलना आता है और वो मीठा बोलता है तो वो शहद के समान, शहद की प्याली के समान लगता है। यह जग में है पहचान बनाती, कि यदि मनुष्य अच्छे से बातचीत करना जानता है, अच्छा व्यवहार करना जानता है, तो संसार में उसकी पहचान अपने आप ही बन जाती है। जीने की है कला सिखाती, और बातचीत के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकता है। भाव मणियों को शब्द सूत्र में पिरोकर अभिव्यक्ति प्रदान करने और भावों को हृदयंगम करने की क्षमता का वरदान इस चराचर जगत में केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। भाव मणियों यानी भावना रूपी जो मणियां हैं, यानी बातचीत के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे भाव कैसे हैं। तो लेखक कहता है कि भावना रूपी मणियों को शब्द सूत्र यानी शब्दों के धागे में पिरोकर और उसको अभिव्यक्ति प्रदान करना, यानी दूसरे के सामने उसको प्रकट करना, और हमारे जो भाव हैं या दूसरों के जो भाव हैं उनको हृदयंगम करना यानी अपने मन में बैठाना, ये जो वरदान है चराचर यानी इस पूरे जीवित जगत में, इस पूरे जगत में चराचर यानी जो जीवित है, जो सजीव है, इस पूरे संसार में केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। यानी बोलने का जो वरदान है वो परमात्मा ने सिर्फ मनुष्य को ही दिया है, कि इस संसार में मनुष्य ही केवल ऐसा प्राणी है जो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है। बातचीत की कला में निपुण व्यक्ति जीवन का सबसे अधिक आनंद ले सकता है। यानी यदि किसी व्यक्ति को अच्छे से बात करनी आती है, भावों को समझना आता है, तो वो अपने जीवन का आनंद ले सकता है, यानी अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत कर सकता है। प्रभावशाली बातचीत के माध्यम से व्यक्ति अपनी छाप दूसरों पर छोड़ सकता है और दूसरे के विचारों को ग्रहण कर लाभान्वित हो सकता है। लाभान्वित यानी लाभ उठा सकता है। यदि व्यक्ति को बातचीत करनी आती है तो वो दूसरे के विचारों को भी समझ सकता है और अपने विचार दूसरों के सामने भी अच्छे तरीके से रख सकता है। लेकिन यह खेद का विषय है कि जिस कला में प्रवीण होने पर मनुष्य को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सकता है, वही जीवन में सबसे अधिक उपेक्षित है। किताबें रटकर ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त करके भी बातचीत की कला में निपुण न होने के कारण अनेक लोग जीवन में उन्नति नहीं कर पाते, जबकि अनेक लोग बात करने की योग्यता और व्यवहार कुशलता के बल पर उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। यानी लेखक ने यहाँ हमें बताया है कि बातचीत करने का जो ढंग है वो जरूरी नहीं वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सके,
अनपढ़ व्यक्ति भी जो है, यानी कुछ लोग जो है इस योग्यता के आधार पर, बातचीत की योग्यता के आधार पर, अपने व्यवहार में कुशलता के आधार पर जीवन में तरक्की कर सकते हैं, ऊंचे शिखर पर पहुंच सकते हैं। यानी यहाँ जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के अंदर बातचीत करने के लिए शिक्षा होना या शिक्षित होना जरूरी है। बातचीत की योग्यता का प्रभाव केवल घर परिवार तथा रोजमर्रा के जीवन में ही नहीं, बल्कि स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों, सामाजिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक गोष्ठियों, सभा समारोह, विक्रय केंद्रों एवं व्यापारिक केंद्रों में भी दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर यानी दिखाई देना। आपने नोट किया होगा कि जहां भी हम जाएं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई सेंटर हो, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, कोई धार्मिक गोष्ठी हो, कोई सभा समारोह हो, किसी शॉप पे हम जाते हैं, किसी दुकान पर हम जाते हैं, तो वहां भी हम देखते हैं कि बातचीत करने का जो तरीका है वो सबका अलग होता है। और जो व्यक्ति अच्छे से बातचीत करता है, मीठे ढंग से बोलता है, वही अपने कार्य में निपुण भी होता है। यानी अच्छे से बात करना, कला में निपुण होना ही व्यक्ति के कार्य में सफलता दिलाता है। बातचीत करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने से अधिक महत्व उस व्यक्ति को दें जिससे हम बातचीत कर रहे हैं। यानी यदि हम बातचीत किसी से कर रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस व्यक्ति से हम बातचीत कर रहे हैं उसको हमें अपने से ज़्यादा महत्व देना चाहिए। यानी उसकी बात को हमें बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए। हमें दूसरों की सुख सुविधा, रुचि अरुचि, विचारों, सिद्धांतों, भावनाओं आदि का सभी का ध्यान रखना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसके लिए हमें उसकी जो सुख सुविधा है, उसकी रुचि अरुचि है, यानी किस विषय में वो रुचि रखता है, किस विषय में नहीं रखता, कैसे विचार हैं उसके, कैसे सिद्धांत हैं, कैसी भावनाएं हैं, यानी हमें दूसरों की इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जहां हम इन बातों का ध्यान रखते हैं वही बातचीत जो है सफल बातचीत कहलाती है। यानी जब हम किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं तो हमें दूसरे व्यक्ति की सुख सुविधा, रुचि अरुचि, विचारों और मान सम्मान का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। उनकी पसंद के प्रति रुचि दिखाते हुए अपने विचार व्यक्त करें। यानी वो किस तरह की बात सुनना चाहते हैं तो उसी रुचि को ध्यान में रखते हुए हमें अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करने चाहिए। बिना सोचे समझे जल्दी में कुछ भी बोलना बातचीत के सिद्धांतों के विरुद्ध है। यानी जब भी हम अच्छी बातचीत करना चाहते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बिना सोचे समझे हमें कोई भी बात नहीं करनी। यदि बातचीत की कला में निपुण व्यक्तियों में वृद्धि हो जाए तो समाज और परिवारों में पनप रही असहिष्णुता, कटुता, वैमनस्यता जैसे सामाजिक रोगों का अंत हो जाएगा और राष्ट्रीय एकता में पड़ी दरारें पट जाएंगी यानी भर जाना। यानी लेखक यहाँ पर बताता है कि यदि अच्छी बातचीत करने वाले व्यक्ति हमारे समाज और परिवार में होते हैं तो उससे हमारे मनों में जो कटुता होती है, यानी एक दूसरे के प्रति जो वैर का भाव होता है, असहिष्णुता यानी जो असहनशीलता होती है, वैमनस्य यानी जो शत्रुता होती है, ऐसे रोग जो है वो समाज से खत्म हो जाएंगे। और उसके लिए जो है अच्छी बातचीत करने वाले लोगों का होना बहुत जरूरी है और इससे हमारे देश में राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा मिलेगा। बातचीत की महत्ता व उपयोगिता जानकर आपके मन में प्रश्न तो अवश्य उठ रहे होंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि यह गुण आप में भी विकसित हो जाए। यानी ये सब पढ़कर हम भी सोच रहे होंगे कि हम अपनी बातचीत को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं। अजी, आपको तो अभिष्ट परिणाम वाहिनी जो परिणाम की ओर लेकर जाती है। अभिष्ट यानी जो हमारी इच्छा होती है वैसा ही परिणाम हमें मिले, तो आपकी जो बातचीत की कला में पारंगत होने के लिए
केवल सतत अभ्यास एवं साधना करनी होगी। यानी लेखक यहाँ कहते हैं, पारंगत का मतलब होता है निपुण होना, प्रवीण होना। तो लेखक कहते हैं कि यदि आप बातचीत की कला में कुशल होना चाहते हैं तो आप अपने मन की इच्छा के अनुसार उसका परिणाम ले सकते हैं, और उसके लिए आपको जरूरी है उस चीज का बार बार अभ्यास करना और साधना करना। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपकी बातचीत की दूसरों पर और दूसरों की बातचीत की आप पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। यानी कुशल बातचीत के लिए क्या जरूरी है कि जो भी आप बात बोल रहे हो उससे दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और दूसरे जो बात कह रहे हैं उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इससे आपको आत्मचिंतन और आत्मशोधन में सहायता मिलेगी। यानी लेखक कहते हैं कि यदि आप ऐसा सोच लेते हैं तो जो आपका आत्मचिंतन है, यानी जो आपके सोचने का कार्य है, और आत्मशोधन जो समय में आप सुधार करना चाहते हैं, उसमें जरूर बढ़ोतरी होगी। कि यदि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बात दूसरों के लिए कितनी आवश्यक है और दूसरों की बात आपके लिए कितनी आवश्यक है। और इसके लिए क्या जरूरी है, सुने अधिक बोले उससे कम। यानी लेखक कहते हैं कि हमें दूसरों को अधिक सुनना चाहिए और उससे भी कम हमें बोलना चाहिए। स्वार्थ प्रकट करे बात न बोलें, और ऐसी बात कभी भी नहीं बोलनी चाहिए जिसमें हमारा खुद का स्वार्थ या खुद का लाभ छिपा हो। बात न काटें दूजों की हम। यदि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो हमें किसी भी दूसरे व्यक्ति की बात को काटकर अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। मृदु वाणी का मधुरस घोलें, और जब भी बोले मृदु यानी मीठी, मीठी वाणी यानी बातें, कि जब भी हम बातचीत करें तो हमारी बात दूसरों को मीठी लगनी चाहिए। यानी हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। जी हाँ, यदि ऐसा हो जाए तो जीवन में सफलता सदैव आपके चरण चूमेगी। यानी लेखक कहते हैं कि यदि आप दूसरों को सुनेंगे, कम बोलेंगे और ऐसी बात करेंगे जिसमें आपका स्वार्थ ना हो, और दूसरों की बातों को बीच में नहीं काटेंगे, और आपकी जो मीठी वाणी है वो हमेशा आपको सफलता की तरफ लेकर ही जाएगी। बातचीत की कला में सफलता के लिए मनुष्य के आकर्षक व प्रभावशाली व्यक्ति का भी कम योगदान नहीं है। इसे आकर्षक बनाया जाए तो कैसे। यानी लेखक यहाँ पर बताता है कि यदि हमें बातचीत की कला में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो भी आकर्षक, यानी दूसरों को आकर्षित करने वाला और अच्छा होना चाहिए। और वो अच्छा हम कैसे बना सकते हैं, सच्चरित्रता ही सुखकर है। सच्चरित्रता यानी अच्छा जो चरित्र होता है वही सुख देने वाला होता है। निज चरित्र उत्थान करें हम। निज यानी अपना, कि हमें अपने चरित्र का उत्थान करना चाहिए। हो आचरण सर्व सुखकारी, और हमेशा ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो सभी को सुख प्रदान करे। दुर्गुण का अवसान करें हम। दुर्गुण यानी जो बुरे गुण हैं, जो बुराइयां हैं, वो हमें छोड़ देनी चाहिए। अवसान करें यानी उनको हमें दूर करना चाहिए। अपने अंदर से जो बुराइयां हैं, जो बुरे गुण हैं, वो हमें निकाल देने चाहिए। तो इस प्रकार हम अपने चरित्र को भी अच्छा या अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना सकते हैं। चरित्र निर्माण में माता पिता, गुरुजन, संगति एवं वातावरण के प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता। यानी अच्छे चरित्र का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, माता पिता के माध्यम से, अपने गुरुओं के माध्यम से, हमारी जो संगति है, जिन लोगों का हम साथ करते हैं, और जो हमारा वातावरण है वो इन पर जरूर प्रभाव डालता है। सुदृढ़ यानी अच्छा निश्चय। चरित्र के अभाव में व्यक्ति मौजूदा समाज में व्याप्त हिंसा, द्वेष, घृणा, भ्रष्टाचार, कलह, धोखाधड़ी, दुराचार आदि असामाजिक प्रवृत्तियों का शिकार हो जाता है। कि यदि व्यक्ति का अच्छा चरित्र नहीं होता तो समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं वो मनुष्य को घेर लेती हैं। हिंसा होती है, एक दूसरे से वैर करना, भ्रष्टाचार, लड़ाई झगड़ा करना, धोखा देना, ये सारी जो असामाजिक बुराइयां हैं वो मनुष्य को घेर लेती हैं, और मनुष्य समाज में भी
सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं कर पाता। बातचीत में अधरों पर छाई निश्चल स्वाभाविक मधुर मुस्कान किसको आकृष्ट नहीं करती। यानी यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है कि जब हम मधुर मधुर और मीठी आवाज में मुस्कुराते हुए किसी से बात करते हैं, निश्चल यानी बिना धोखे की, बिना छलावे की, तो हर व्यक्ति हमारी तरफ आकर्षित होता है। बातचीत में मुस्कुराहट यदि एक और प्रसन्नता, सद्भावना और मैत्री बढ़ाती है। यानी जब हम बातचीत करते हैं, मुस्कुराकर दूसरों से बातें करते हैं, तो वो खुशी को बढ़ाती है, मित्रता को बढ़ाती है। वहीं दूसरी ओर परेशान, उद्विग्न होता है जैसे गुस्से से होना या बेचैन होना, और उदास लोगों के लिए राहत और भग्नाश जनों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होती है। भग्नाश होते हैं जिनकी आशाएं टूट जाती हैं। तो लेखक कहता है कि जब हम मुस्कुराकर बात करते हैं तो हर समस्या हल हो जाती है। पुष्प की गंध की तरह, पुष्प यानी फूलों की सुगंध की तरह मुस्कुराहट सबको सुवासित कर देती है। यानी जिस प्रकार फूल की खुशबू चारों तरफ बिखर जाती है, वैसे ही यदि मनुष्य मुस्कुराकर बात करता है तो चारों तरफ का जो वातावरण है वो आनंदित हो जाता है। सरल हृदय से ही स्वाभाविक मुस्कुराहट प्रस्फुटित होती है। प्रस्फुटित होना यानी निकलती है या खिलती है, कि जिस मनुष्य का हृदय सरल होगा, निश्चल होगा, उसी की जो मुस्कान है वो भी निश्चल होगी, बिना छलावे की होगी। जो मनुष्य के हृदय की निर्मलता और प्रेम का प्रतीक होती है। कपट यानी धोखा देना, स्वार्थ यानी अपना लाभ देखना, और गुरुता और हीनता, गुरुता यानी बड़ा और हीनता यानी छोटा, यानी छोटे बड़े की जब भावनाओं से ग्रस्त कुटिलता पूर्ण मुस्कुराहट बनावटी होती है तो बातचीत की रोचकता को समाप्त कर देती है। यानी जब व्यक्ति बातचीत करता है और उसकी जो मुस्कान होती है वो धोखा देने वाली होती है, छोटे बड़े की भावना से लिप्त होती है, तो ऐसी बातचीत हमेशा रोचकता को समाप्त कर देती है। मुस्कुराहट का अक्षय कोष, अक्षय कोष होता है जो कभी भी खत्म ना हो। अक्षय कोष लुटाने वाले गरीब नहीं होते। यानी लेखक कहते हैं कि जो हंसकर बातें करते हैं, मुस्कुराकर बातें करते हैं, उनका खजाना कभी खत्म नहीं होता और ना ही वो कभी गरीब होते हैं। उनके तो दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, जाता कुछ नहीं और मिलता बहुत कुछ है। यानी लेखक ने यहाँ पर मुस्कुराने की जो बातचीत के महत्व को बताया है कि यदि व्यक्ति सबसे अच्छे से मुस्कुराकर बात करता है तो उसे फायदा ही फायदा होता है, क्योंकि उसको जाता तो कुछ नहीं और मिलता बहुत कुछ है। क्यों बहुत कुछ मिलता है? सभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सभी उसको पसंद करते हैं। तो इस प्रकार लेखक यहाँ अच्छी बातचीत के महत्व को बताता है कि यदि हम अच्छी बात करते हैं तो उससे व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। आशा करती हूँ सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और यही कार्य आप घर पर दोहराने का प्रयास करेंगे। यानी पाठ 10 का पठन पाठन करेंगे और समझेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।